अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मियां मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशंस। गिफ्ट डीड या हिबानामा क्या होता है? गिफ्ट डीड को तैयार करते वक्त किन किन बातों को मलहूज़े खातिर रखा जाना जरूरी है? गिफ्ट डीड के इंग्रेडिएंट्स कौन से और कितने होते हैं? क्या गिफ्ट डीड को चैलेंज किया जा सकता है? हिबानामा की कैंसिलेशन के लिए अदालत से किस कानून के तहत रजू किया जा सकता है? गिफ्ट डीड कितनी चीजों पर हो सकता है? और इन सब चीजों के ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ साइटेशंस के हवाला देते हुए इनके ऊपर बात करेंगे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सेशन में किन किन प्रेपोजिशन के ऊपर डिस्कशन होगी। नंबर 1, हिबानामा या गिफ्ट डीड क्या होता है? नंबर 2, गिफ्ट डीड को तैयार कैसे किया जा सकता है? नंबर 3, गिफ्ट डीड सही है या फ्रॉड पे मबनी है? इसको कोर्ट में कौन साबित करेगा? नंबर 4, हिबानामा जिसने किया यानी डोनर, क्या वो उसको अपनी जिंदगी में दोबारा चैलेंज कर सकता है या नहीं? नंबर 5, हिबानामा करने वाला फोत हो गया, क्या उसकी वफात के बाद उसके वारिस उस हिबानामा को फ्रॉड के बिना पर चैलेंज कर सकते हैं या नहीं? नंबर 6, हिबानामा में कब्जा नहीं मिला था, क्या जिसको हिबानामा किया गया था वो कब्जा लेने का दावा कर सकता है या नहीं? नंबर 7, क्या हिबानामा को रजिस्टर्ड ना करवाना हिबानामा को कैंसिल करवाने का बायस बन सकता है या नहीं? नंबर 8, गिफ्ट डीड में प्रॉपर्टी के मुतालिक मुकम्मल तफसील ना देना। नंबर 9, जो गिफ्ट कर रहा है यानी डोनर, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या वो डेथ बेड पर है, तो क्या वो इस सूरत में गिफ्ट कर सकता है या नहीं? नंबर 10, बीवी का खामन से जैली हिबानामा करवाना। नंबर 11, किसी औरत को विरासत से महरूम करने के लिए सिर्फ हिबानामा तैयार करवाना, तो क्या इस सूरत में वो औरत उस बंदे के खिलाफ हिबानामा की कैंसिलेशन का दावा कर सकती है या नहीं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिबानामा क्या होता है। हिबानामा से मुराद ऐसा शख्स जिसको डोनर कहते हैं, वो अपनी आजादाना मर्जी से अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को एक ऐसे शख्स के हक में जिसको डोनी कहते हैं ट्रांसफर कर देता है और इंतकाल भी उसके नाम हो जाता है और साथ ही साथ उसको कब्जा भी दे देते हैं। हिबानामा की अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1, प्रपोजल, यानी जो हिबानामा दे रहा है वो दूसरे बंदे को प्रपोजल देगा कि वो हिबानामा उसके हक में करना चाहता है। नंबर 2, एक्सेप्टेंस, यानी डोनी उसको एक्सेप्ट करेगा। नंबर 3, साथ ही साथ वो उसको कब्जा भी देगा उस प्रॉपर्टी का, चाहे वो मनकूला है या गैर मनकूला। तो ये 3 इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। ये मेजर इंग्रेडिएंट्स को साबित करने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कंसीडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक बुनियादी इंग्रेडिएंट होता है। गिफ्ट डीड में भी कंसीडरेशन तो होती है। अब इसमें पैसों के हवाले से कंसीडरेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो पैसों के हवाले से होगी तो वो सेल डीड बन जाएगी। तो इस गिफ्ट डीड में कंसीडरेशन लव एंड इफेक्शन होती है, यानी डोनर एक खास मोहब्बत और प्यार की वजह से डोनी को गिफ्ट करता है। अब वो बर्थडे के हवाले से या किसी खास प्यार और मोहब्बत के रिश्ते के हवाले से भी हो सकती है। कई सालों से फंसा हुआ कोई काम किसी ने हल करवा दिया, इसके बिना पे भी गिफ्ट डीड की जा सकती है। ये सारी चीजें कंसीडरेशंस कहलाती हैं। इसी तरह गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवा लेना जरूरी है। ओरल गिफ्ट डीड को साबित करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह जो भी चीज गिफ्ट हो रही है, चाहे वो मनकूला है या गैर मनकूला, उसकी मुकम्मल तफसील लिखना भी जरूरी है, यानी उस प्रॉपर्टी की मोहल्ले वकू क्या है, वो कहाँ वाक़या है, कितने मरले का है, ये सारा कुछ लिखना भी जरूरी है। फिर वो हिबानामा किस तारीख को लिखा जा रहा है, ये भी लिखा जाना बहुत जरूरी और एक खास इंग्रेडिएंट है। कोशिश करें कि हिबानामा में अगर कोई उस डोनर का वारिस है तो उसको गवाह बना ले, ताकि बाद में अगर वो चैलेंज करना भी चाहे तो वो ना कर सके। एक दफा अगर हिबानामा हो गया और कब्जा भी दे दिया गया तो बाद में उसको नाफरमानी या हिबानामा नहीं देना चाहते थे कि बिना पर कैंसिल नहीं करवाया जा सकता।
लिहाजा हिबानामा लिखते वक्त इन सब बातों का मुकम्मल तफसील से हिबानामा में लिखा जाना भी जरूरी है और ये उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने के हिबानामा के मेन 3 इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट में ये कानून होता है कि जो भी इल्जाम लगाता है वो ही साबित करता है कि ये इल्जाम दुरुस्त है या नहीं। लेकिन हिबानामा के मुतालिक ये कानून है कि जिस पर इल्जाम लगाया गया है कि इसने जैली और फर्जी हिबानामा तैयार किया है वो ही साबित करेगा कि वो इस हिबानामा के इस प्रॉपर्टी का सही बेनिफिशियरी है या नहीं। हिबानामा को रजिस्टर करवाने के लिए हिबानामा को एक स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करने के बाद सब रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है। वो डोनर और डोनी को वेरीफाई करता है, एक लोकल कमीशन मुकर्रर करता है जो कि जाके देख के आता है कि वाकई ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसके बाद कब्जा देखा जाता है कि कब्जा डिलीवर हो गया या नहीं। इन सब चीजों को देखने के बाद सब रजिस्ट्रार उस हिबानामा को रजिस्टर करके उसके ऊपर एक अलग से इंतकाल नंबर लगा देता है। हमारी आज की पहली प्रपोजिशन है कि डोनर यानी जिसने प्रपोजल दिया क्या वो उसको अपनी जिंदगी में इल्लीगलिटी की बिना पर उसकी शफाफियत को चैलेंज कर सकता है और क्या वो उसको कैंसिल करवा सकता है या नहीं। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2022 SCMR 504 decided by double bench on 10th May 2022 सिविल पिटीशन नंबर 2711। इस पिटीशन में बहन ने भाई को हिबानामा करके दिया था जिसको बाद अज़ाम बहन ने ही चैलेंज कर दिया। वो इस बिना पर के भाइयों ने बहन से उम्रा करने के लिए जाने के लिए सफेद कागज पर अंगूठा जात लगवाए थे। बहन एक पर्दा नशीन लेडी है और उसको इस सारे मामलात का इल्म नहीं था। बाद अज़ां जब बहन को पता चला तो उसने कोर्ट से रजू कर लिया है, लिहाजा इस हिबानामा को कैंसिल किया जाए। और ये सारा कुछ भाई ने बहन को विरासत से महरूम करने के लिए किया है। बहन ने ऐसा कोई हिबानामा तैयार ही नहीं करवाया था, जिस पर जज साहब ने कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड को डिग्री करते हुए हिबानामा को रिवोक कर दिया, जिस पर भाई ने अपील की जो कि बाद अज़ां खारिज होगी। लिहाजा भाई सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहा है, जिस पर भाई ये साबित करने में नाकाम रहा कि वो इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर और सही तरीके से बेनिफिशियरी है। लिहाजा जज साहब ने भी अपील खारिज कर दी। इसी तरह 2021 YLR 703 decided by Mr. Justice साहिबजादा असदुल्ला on 30th April 2029 writ petition number 159 पिशावर हाई कोर्ट। इस केस में भी बहन ने भाई को हिबानामा कर रखा था। बाद में भाई ने कोर्ट में यह केस दायर किया कि इस हिबानामा की बिना पर उसको इंतकाल करवा के दिया जाए, जिस पर भाई ने बहन की कंसीडिंग स्टेटमेंट यानी इतराफी बयान भी कोर्ट में जमा करवा दिया, जिसमें यह लिखा था कि इस दावे को डिग्री होने पर बहन को कोई एतराज हासिल नहीं है। बाद अज़ां जब बहन को पता चला तो उसने सीपीसी के सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 के तहत यह दरख्वास्त गुजारी कि ना ही उसने कोई हिबानामा तैयार करवा रखा है और ना ही किसी भी कोर्ट में आकर कोई भी स्टेटमेंट दायर कर रखी है, जिस पर जज साहब ने उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उस दावे को खारिज कर दिया। बाद अज़ां भाई ने अपील की जो कि जज साहब ने खारिज कर दी, क्योंकि भाई ये साबित करने में नाकाम रहा कि वो उस प्रॉपर्टी का सही बेनिफिशियरी है और ये हिबानामा असली है। इस पर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2005 YLR 2310, 2021 YLR नोट 101, PLD 1998 पिशावर 11। इन तमाम साइटेशंस में एक हिबानामा के तमाम लवाजमात पूरे होने के बावजूद भी सिर्फ फ्रॉड की बिना पर हिबानामा को जजी साहिबान ने खारिज कर रखा है। अब अगर हम इस प्रपोजिशन के उलट बात करें कि जब एक बार हिबानामा हो गया तो डोनर खुद भी उस हिबानामा को चैलेंज नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2019 CLC 309 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस मिर्जा विकास राउफ
on 26 March 2018 अपील नंबर 18 लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच। इस केस में वालिद ने अपने बेटे को हिबानामा कर रखा था। इस पिटीशन में पिटिशनर जो कि बेटा था उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वालिद ने बेटे को हिबानामा कर दिया है और बाद में कब्जा भी मुंतकिल कर दिया था। वालिद के फौत होने पर पता चला कि बाप ने अपनी जिंदगी में उस हिबानामा को रिवोक कर दिया, जबकि एक दफा अगर कब्जा मुंतकिल हो जाए तो उसको कोर्ट डिग्री के बगैर रिवोक नहीं किया जा सकता, लेकिन वालिद ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट डीड को खत्म किया जाए, जिस पर जज साहब ने बेटे की बात से इत्तफाक करते हुए दावे को डिग्री कर दिया और बाकी तमाम अपीलों को भी खारिज कर दिया। यही बात डीएफ मुल्ला ने अपने पैरा 167 में भी कह रखी है। इसी साइटेशन का एक खास पैरा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिसमें देखा जा सकता है कि कब्जा ट्रांसफर होने के बावजूद भी कुछ मखसूस शराइत में हिबानामा को कैंसिल किया जा सकता है, जैसा कि खामन का बीवी को या बीवी का खामन को हिबानामा करना, जो चीज हिबा हो रही थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, या हिबानामा के इवज कोई ना कोई चीज ले लेना। तो ऐसी सूरतों में कब्जा ट्रांसफर होने के बावजूद भी हिबानामा को कैंसिल किया जा सकता है। इस पर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2004 SCMR 1701 एंड 2013 MLD 1323। इन साइटेशंस में कब्जा मुंतकिल होने के बाद हिबानामा को खत्म नहीं करवाया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि मैंने खुश होकर किसी को हिबानामा कर दिया, बाद में वो नाफरमान हो गया और मुझे तंग करने लग पड़ा, तो मैं इस बिना पर वो हिबानामा खारिज नहीं करवा सकता, क्योंकि एक दफा हिबानामा हो जाए और उसके बाद कब्जा भी ट्रांसफर हो जाए तो उसको खारिज नहीं करवाया जा सकता। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की प्रेपोजिशन। इसी टॉपिक पर मजीद साइटेशंस और प्रेपोजिशन के साथ मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।